अजनबी। हेलो दोस्तों, मैं सुलेखा हूँ। मैंने और सोहन ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और माता पिता भी आए थे। सोहन ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी शादी सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। सोहन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। सोहन ज्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा से मिलना होता तो ओ हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने यहाँ लोन पर एक छोटा सा फ्लैट भी लिया है। शादी के बहाने मैंने अभी नौकरी छोड़ दिया है। हमारा घर रोड की साइड में ही है। हमारे खिड़कियों से रोड दिखाई देती है और किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। सोहन के दफ्तर का समय सुबह 8 बजे का है। एक दिन जब मैं सुबह सोहन के लिए नाश्ता और खाना तैयार कर रही थी तब मेरी नजरें खिड़की के बाहर रोड के दूसरी तरफ पड़ी। वहाँ एक लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 22 वर्ष की होगी। हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 4 से 5 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने सोचा कि जाकर उससे बातें करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की तरफ देख रही हो। सुबह सोहन सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी और फिर हमारे घर की तरफ देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, सोहन यहीं पर रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनते ही घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसी आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर सोहन उठ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वह तुम्हारा नाम भी जानती थी। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? सोहन यह सुनकर भड़क गए और बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सब सुनने के बाद सोहन के चेहरे का रंग उतर गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। सोहन जब शाम को आए तब मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब मैं उठी तो सोहन पहले से उठ गए थे। मैं रसोई में गई तो रसोई की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। सोहन वहां जाकर उस लड़की से बातें कर रहे थे। वो उस पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। लड़की रो रही थी और सोहन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कह रहे थे। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, जिससे कि सोहन को लगे कि मैंने उसे यह सब करते हुए नहीं देखा। सोहन फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे बोला कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सोहन मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने सोहन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और सोहन उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? सोहन के जाने के बाद मैंने सोहन के सभी फ्रेंड जिन्हें मैं जानती थी उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सोहन से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत खराब होने लगी।
सोहन मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं टैक्सी लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं जल्दी से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखा है सुलेखा। बोल, उस दिन क्या बात कर रहे थे सोहन तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को सोहन जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। सोहन उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि दूर रहना मेरे परिवार से। मैंने बोला, सोहन शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते? लड़की शिवानी थी, सोहन की सगी बहन। उसने अपने मनपसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए सोहन और उसके परिवार वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोहन ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे पैसों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच के इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और शिवानी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख सोहन फूट फूट कर रोने लगे। शिवानी भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए सोहन बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा और मम्मी ने रानी बनाकर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो क्या मैं नहीं मानता? ऐसे ही बिना बताए चली गई थी। अब क्यों आई है? बहन बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दिनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हों। वो खुद अस्पताल गए। शिवानी के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में शिवानी के पति की हालत बहुत अच्छी थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोहन की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब दिखाई दे रहा था। सोहन ने शिवानी से कहा, अगर अब कुछ करेगी तो माफ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।